साश्री में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन की मियाद बुधवार को खत्म हो रही है। इस मामले पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र की अर्जी पर 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं आज उत्तराखंड कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत और स्पीकर को भी नोटिस जारी कर दिया है। कर्ज के बोझ तले दबे पंजाब पर सरकार ने खुद नया बोझ डाल दिया है। मंगलवार को सीएम प्रकाश सिंह बादल ने 7 विधायकों को सीपीएस बना दिया है, जिनमें गुरतेज खड़ियाल, गुरताब बड़ाला, प्रकट सिंह, सीमा कुमारी, मंजीत माना, दर्शन सिंह शिवालिक और सुखजीत कौर शाही शामिल हैं। अब सीपीएस की गिनती 25 हो गई है। अगर इसमें 18 मंत्रियों को शामिल कर लें तो इनकी गिनती 43 पहुंच जाती है। इसमें 19 सीपीएस थे, जिनमें इंद्रबीर सिंह बुलारिया को हटा दिया है। हैरानी की बात यह है कि सीपीएस के पास कोई महत्वपूर्ण काम भी नहीं होता। इस बारे में वे खुद ही ऐतराज जता चुके हैं। सीपीएस खुद कहते हैं कि विभागों की फाइलें सीधा मंत्रियों के पास जाती हैं। इसके बावजूद नए सीपीएस बना दिए गए जो जनता की जेब पर भारी पड़ेंगे। आंकड़ों के मुताबिक सीपीएस का रोजाना का करीब 1.25 लाख रुपए सरकारी खजाने पर भार पड़ता है। उनकी तरफ से रोजाना 55,000 रुपए का तेल फूंका जाता है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अकाली भाजपा सरकार के 2007-2012 दौरान 21 सीपीएस के तेल का खर्च 9.95 करोड़ रुपए आता था, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय 2004 से 2007 के दौरान 12 सीपीएस के तेल का खर्च 5 करोड़ रुपए था। जनता की जेब पर डाका मारने वाली बात यह है कि हर सीपीएस को प्रत्येक महीने 56,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसमें 20,000 रुपये प्रति महीना तनख्वाह शामिल है। जिन सीपीएस के पास चंडीगढ़ के सरकारी रिहाइश नहीं है, उन्हें लोक निर्माण विभाग की तरफ से 50,000 रुपये प्रति महीना किराया भी दिया जाता है। इसके अलावा हर एक सीपीएस को करोला कार और एक जिप्सी भी दी जाती है। सोशल मीडिया में कैप्टन के साथ पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम और एक अज्ञात महिला की फोटो वायरल हुई है, जिसके नीचे कैप्शन में लिखा गया है कि अमरिंदर और अरूसा कनाडा में प्रचार करते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अमरिंदर का कनाडा दौरा रद्द हो चुका है। कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर के अमेरिका टूर के दूसरे या तीसरे दिन ही अरूसा वहां पहुंच गई थी। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अरूसा के अमेरिका पहुंचने से कैप्टन के टूर में बदलाव किया गया है। मानवाधिकार संगठन 6 फॉर जस्टिस द्वारा पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऑटोरिया की अदालत में केस दायर करने की घोषणा के बाद उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। मीडिया से रूबरू होते हुए कनाडा के कोऑर्डिनेटर व कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत सिंह, विधायक गुरकीरत सिंह कोटली, लाडी शेरोवालिया, मलकीत सिंह दाखा, सुख सरकारिया, त्रिपुराजिंदर सिंह बाजवा तथा मेजर सिंह भैनी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ अगर फिक्स चार्ज जस्टिस अदालत में केस कर सकती है तो फिर उसकी पैरवी कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से की जाएगी। कांग्रेस अदालत को बताएगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई दोष नहीं है। 6 फॉर जस्टिस पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 6 फॉर जस्टिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी IASI के साथ मिली भगत होने के आरोप लगाए हैं तो उनके पास कुछ न कुछ प्रमाण अवश्य होंगे। उन्होंने कहा यह तो स्पष्ट हो गया है कि 6 फॉर जस्टिस के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहती हैं। राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह है। ओवरसीज कांग्रेस में भी कांग्रेस के अनेक गुट हो सकते हैं, परंतु जहां तक पंजाब में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने का सवाल है तो ओवरसीज कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कनाडा दौरा रद्द करवाने के पीछे कई सियासी दलों का हाथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अकाली नेताओं तथा आम आदमी पार्टी के नेताओं को कनाडा में आप्रवासियों के साथ बैठक करने दी जा सकती है तो फिर कैप्टन पर ही रोक क्यों लगाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा वेकूर में कैप्टन की आप्रवासियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव को एक बड़ा झटका देते हुए उनके द्वारा कोर्ट में डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है। कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर का आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार कंपनी को वेट असेसमेंट के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रही। कंपनी ने अपनी याचिका में हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजकर वेट असेसमेंट पर जवाब मांगा था। याचिका में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का कहना था कि उनके पास 3.53 करोड़ जमीन थी, उसमें 2012 में ही डीएलएफ को बेच दी थी। अब एक्साइज विभाग उसको नोटिस भेजकर वेट असेसमेंट पर जानकारी मांग रहा है। मंगलवार को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने कंपनी को वो सभी दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए हैं जिसके आधार पर वेट असेसमेंट किया गया था। हरियाणा सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है। चुनाव नजदीक आते ही शिरोमणि अकाली दल ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में शिरोमणि अकाली दल की स्त्री विंग की बैठक आज चंडीगढ़ के शिरोमणि अकाली दल के मुख्यालय में हुई। इसका नेतृत्व शिरोमणि अकाली दल की स्त्री विंग की प्रधान बीबी जागीर कौर ने किया। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लाभबंद होना है। बीबी जागीर कौर ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज पंजाब की महिला अकाली दल की बैठक ली गई। एक तो सहजधारी सिखों को वोट देने से रोकने का बिल लोकसभा में पास हुआ, जो कि शिरोमणि अकाली दल की बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा भी महिला अकाली दल के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर लोगों से मिलने और उन्हें पिछले 9 साल से शिरोमणि अकाली दल की उपलब्धियों के बारे में जागरूक कराने के लिए तैयार करना है। इसके लिए हम 6 मई से लेकर 8 मई तक श्री पांवटा साहिब गुरुद्वारा में ट्रेनिंग कैंप भी लगा रहे हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में शिरोमणि अकाली दल द्वारा नियुक्त की गई महिला विंग के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर ब्लॉक लेवल पर जाकर ये महिलाओं को शिरोमणि अकाली दल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन भ्रमण के दौरान गुरु शरण शेखरानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दत्त अखाड़ा क्षेत्र स्थित जूना अखाड़ा पहुंचकर महामंडलेश्वर अवितेशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिसर में चल रही मुरारी बापू की रामकथा का श्रवण भी किया। मुख्यमंत्री ने परिसर में स्थित मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की।